बरेली जनपद के बहेड़ी स्थित केसर शुगर मिल पर गन्ना किसानों का करीब 120 करोड़ रुपए का बकाया अटका हुआ है। भुगतान न मिलने से क्षेत्र के हजारों किसान आर्थिक संकट के कगार पर पहुंच गए हैं। खेती, मजदूरी और कर्ज के बोझ के बीच किसान लगातार मिल प्रबंधन और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। किसानों का आरोप है कि बार बार मांग करने के बावजूद मिल प्रबंधन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही, जबकि प्रशासनिक स्तर पर भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। परेशान किसान तहसीलदार, एसडीएम से लेकर डीएम और मंडल आयुक्त तक के दरवाजे खटखटा चुके हैं, लेकिन हर जगह से सिर्फ आश्वासन ही मिला, समाधान नहीं। किसानों के अनुसार 26 नवंबर 2025 को मिल द्वारा लगभग 20 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था, लेकिन उसके बाद से भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह ठप पड़ गई। इसके बाद से अब तक लगभग 120 करोड़ रुपए का बकाया अटका हुआ है। भुगतान न मिलने से आक्रोशित किसानों ने नवंबर में तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया था। उस समय मिल प्रबंधन ने 31 दिसंबर 2025 तक पूरा भुगतान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन ये समय सीमा भी बीत गई और किसानों के खाते अब भी खाली ही रहे। वादा पूरा न होने पर 19 जनवरी को किसान फिर तहसील में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। 3 दिन तक धरना चलने के बाद तहसीलदार भानु प्रताप ने किसानों को भरोसा दिलाया कि मिल प्रबंधन ने 28 फरवरी तक भुगतान करने का आश्वासन दिया है। भुगतान नहीं हुआ तो मिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब 28 फरवरी भी गुजर गई और किसानों के 1 रुपए का भी भुगतान नहीं मिला तो किसान दोबारा तहसीलदार के पास पहुंचे। किसानों का आरोप है कि इस बार उन्हें जो जवाब मिला उसने उनकी पीड़ा को और अधिक बढ़ा दिया। किसान नेता नितिन सिरोही के अनुसार तहसीलदार भानु प्रताप ने साफ शब्दों में कह दिया कि मिल के पास किसानों को देने के लिए रुपए नहीं हैं, आप लोग मिल खरीद लीजिए। किसानों का कहना है कि प्रशासन के इस तरह के बयान उनकी समस्याओं का समाधान नहीं बल्कि उनका मजाक उड़ाने वाले हैं। किसानों के अनुसार एसडीएम इशिता किशोर का जवाब भी कम हैरान करने वाला नहीं था। उनका कहना था कि आरसी केन कमिश्नर द्वारा काटी गई है, इसलिए आप लोग उनसे ही जाकर मिलिए। किसानों का कहना है कि वे पहले ही प्रशासन के हर स्तर पर अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन अब तक कहीं से भी कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। निराश किसान इसके बाद मंडल आयुक्त और जिलाधिकारी को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन वहां से भी अब तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उधर मिल प्रबंधन भी अपनी खराब आर्थिक हालत का हवाला दे रहा है। मिल के सीईओ शरद मिश्रा का कहना है कि वह खुद स्वीकार करते हैं कि किसानों से किया गया वादा पूरा नहीं हो सका है। उनके अनुसार हम मानते हैं कि वादा खिलाफी हुई है, लेकिन मिल की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है और फिलहाल भुगतान के लिए मिल के पास रुपए नहीं है। अब मिल को बेचने की डील करने पर विचार किया जा रहा है। यदि कोई उपयुक्त खरीदार मिलता है तो प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी ताकि किसानों का बकाया भुगतान भी किया जा सके और मिल का संचालन भी सुचारू रूप से चलता रहे। हालांकि किसानों का कहना है कि उन्हें आश्वासन नहीं, अपने पसीने की कमाई चाहिए। गन्ने की फसल बेचने के महीनों बाद भी भुगतान न मिलना किसानों के लिए भारी संकट बनता जा रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि 120 करोड़ रुपए के बकाये के बावजूद प्रशासन आखिर कब जागेगा और क्या किसानों को उनकी मेहनत का पैसा समय पर मिल पाएगा। मैं अनुज ठाकुर, युवा प्रदेश अध्यक्ष तराई क्षेत्र भारतीय किसान यूनियन बानो से। हम बात करते हैं केसर शुगर मिल की, जो बहेड़ी में केसर शुगर मिल है, जिसपे 144 करोड़ रुपए बकाया पिछले साल का भुगतान है और करीब 50 करोड़ रुपए इस साल का भुगतान बकाया है, जो कि देने का नाम नहीं ले रही है। लिखित वादे 2 बार किए इन्होंने, हमारे किसानों भाइयों को गुमराह किया कि फैक्ट्री बेच रहे हैं, बेच के पैसा देंगे, मगर कोई पैसे का कोई नाम निशान नहीं है। लिखित वादा एक बार 31 दिसंबर का था, जो वो झूठा हुआ। दूसरा वायदा हुआ 20 फरवरी तक का, 20 फरवरी तक भुगतान शुरू कर देंगे, 28 फरवरी तक संपूर्ण भुगतान कर देंगे। वो भी वादा खराब कर दिया उन्होंने, बेबुनियादी वादा कर दिया उन्होंने। उसके बाद में हमारे यहाँ बहेड़ी तहसील के माननीय तहसीलदार हैं,
तो उन्होंने भी बोला था कि अगर ये भुगतान नहीं करते हैं तो 11 महीने पहले केसर शुगर मिल की जो आरसी कटी हुई है उस पर चल और अचल संपत्ति की कार्रवाई करेंगे। हमने 25 तारीख को उनसे बात करने के लिए कोशिश करी तो उनके दो शब्द ये थे कि आप खरीद लो फैक्ट्री, नहीं दे रहा है पैसे तो मैं क्या करूं, मैं कोई कार्रवाई नहीं कर पाऊंगा। ये उनके शब्द थे जो कि एक जिम्मेदार अधिकारी के नहीं होने चाहिए। फिर हमने एसडीएम साहब से बात करने की कोशिश करी तो एसडीएम साहब ने हमें अलग तरीके से जज करके कि मुझे बंद कर लिया, कैद कर लिया, इस तरीके से ऊपर के लिए बयान देके या ऊपर के लिए बात पहुंचा के हमें अरेस्ट करवाने की कोशिश करी गई और डराने धमकाने की कोशिश करी गई कि मुकदमा लिख देंगे या मुकदमा लिखो, इनके ऊपर जेल भेजो। मगर हम नहीं डरेंगे, जब तक लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे नहीं तब तक डरेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत। इधर युवा सत्ता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नलिन सिंह ने दो टूक कहा है कि यदि 1 माह के अंदर मिल ने किसानों का सारा भुगतान नहीं किया तो पार्टी बहुत जल्द कड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। केसर शुगर मिल जो कि बहेड़ी में है, किसानों का 120 करोड़ रुपया उन पर बकाया है। 2025 से उन्होंने केवल 20 करोड़ रुपया किसानों को दिया था, तब से लगभग 120 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है। एक बहुत बड़ी संख्या किसानों की जिससे प्रभावित है। बहुत से ऐसे किसान हैं जिनकी बेटियों की शादी होनी है, बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्होंने कर्ज लिया है। किसान की बिल्कुल प्रगति को रोक रखा है और इसमें हम युवा सत्ता पार्टी की ओर से ये मांग करते हैं प्रशासन से। बहुत बार हम कह चुके, माननीय प्रधानमंत्री जी को ट्वीट के माध्यम से, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भी हम अवगत करा चुके हैं इस बाबत। और अगर हम सीधे तौर पर चेतावनी देते हैं मिल प्रशासन को कि गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कर दें, अन्यथा किसान नौजवान आपके विरुद्ध एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। कई बार वादे करे गए हैं और हर बार वादों से मतलब मुकर जाती हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे लिए बहुत शर्म की और खेद का विषय है। इसके लिए मैंने इसमें पत्र में भी लिखा है, क्योंकि चूंकि जो हमने अब तक जिस हिसाब से हमने प्लानिंग करी और जो हमने अपेक्षाएं थी वो धनराशि नहीं है, इसलिए किसानों का अपना जो भरोसा था वो खो चुके हैं। अब कैसे भरोसा करें आगे डेट पर? देखिए, भरोसा तो जब धनराशि मिल जाएगी तभी होगा, और भरोसा टूट गया है किसी के लिए। हमारी चीनी मिल को नुकसान भी हो रहा है, हमको गन्ना कम मिल रहा है, हमारे क्षेत्र कट गए हैं, हमारा किसान हमारे यहाँ से हमारे फैक्ट्री के सामने से गन्ना और लोगों को दे रहा है। ये इसका सीधा सीधा नुकसान हो ही रहा है और इसकी भरपाई तभी होगी जब केसर चीनी मिल का भुगतान सुचारू रूप से 14 दिन के अंदर होने लगे। जो गन्ने का भुगतान है उसके लिए चीनी मिल की 500 करोड़ की संपत्ति यहाँ पे है और प्रशासनिक अधिकारी उसके ऊपर ऑलरेडी आरसी इशू कर चुके हैं। उसके ऊपर जो संभावित कार्रवाइयां वो चल रही हैं, एफआईआर हो चुकी है। जो भी लीगल चीजें, अगर केसर चीनी मिल बेईमानी करेगी या कोई इस तरीके की कोई इसकी नीयत होगी तो वो उसकी संपत्ति से सबको मिल जाएगा, तो उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं।